जय आरसीएम साथियों, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज पुनः आपके बीच आया हूँ। और जब भी आपसे बात करता हूँ, आपके बीच आता हूँ, तो मन हर्षोत्साहित हो जाता है और मन भर आता है आप लोगों से बात करते हुए, क्योंकि एक पवित्र बिजनेस में हम सब साथ में हैं। और आपको यही याद दिलाने के लिए ये मैसेज कर रहे हैं कि क्लोजिंग का कुछ समय ही शेष बचा है। तो जिन भी आरसीएम सेवकों की आईडी पर अभी तक पक्का बिल नहीं कटा है और काफ़ी समय से उन्होंने अपनी ज़रूरत का सामान आरसीएम की दुकान से ना खरीदते हुए बाहर की दुकान से खरीदा है, तो उन्हें यही याद दिलाने के लिए ये मैसेज कर रहे हैं कि अपनी आईडी को जीवित रखने के लिए अपने ज़रूरत का सामान कुछ न कुछ अवश्य खरीदें और कम से कम अपनी आईडी को तो जीवित रखें, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे उस आईडी पर अपना भविष्य बना सके, उन्हें जीरो से शुरुआत नहीं करना पड़ेगी। और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे शानदार प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी के पास है तो वह आरसीएम है। यानी कि अब वो समय आ गया है कि हर व्यक्ति आरसीएम से जुड़कर अपने आप पे गर्व महसूस करता है। दोस्तों, जब भी मैं आपको याद दिलाने के लिए फ़ोन लगाता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मेरे परिवार वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मुझे मेरे चाहने वालों को बहुत अजीब सा लगता है। वो मुझे टोकते हैं आगे रहकर कि जब ये लोग आप इतना कहते हो उसके बावजूद प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, तो आप इन्हें बार बार क्यों बोलते हो। हम उन्हें कैसे समझाओ कि ये मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। क्योंकि जब जब भी मेरे पास ऐसी बात आती है तो मुझे गुरुदेव वीरेंद्र सर के द्वारा कही गई वो कहानी याद आ जाती है। गुरुदेव वीरेंद्र सर हमेशा कहते हैं कि एक नदी के किनारे कोई संत स्नान के लिए जा रहे थे, नहाने के लिए जा रहे थे। नदी में जैसे उतरते हैं, देखते हैं कि एक किनारे पर एक बिच्छू पानी में डूब रहा होता है, तो उन्हें उस पर दया आ जाती है। वो एक पत्ता लेते हैं और उस पत्ते पर उस बिच्छू को चढ़ाते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। वो बिच्छू पत्ते के ऊपर चढ़ता है, लेकिन जैसे ऊपर आता है वो डंक मार देता है, वो पत्ता छूट जाता है और बिच्छू पानी में गिर जाता है और फिर तड़पने लगता है। संत महात्मा को फिर दया आती है और पुनः पत्ता लेते हैं और उस बिच्छू को वापस उसके ऊपर चढ़ाते हैं। बिच्छू उस पत्ते के ऊपर चढ़ता है, ऊपर आता है और फिर डंक मार देता है। गुरु के हाथों से फिर वो पत्ता और बिच्छू छूट जाते हैं, वो फिर पुनः पानी में गिर जाता है। गुरुदेव फिर प्रयास करते हैं, वो संत फिर प्रयास करते हैं, तीसरी बार फिर वो पत्ता लेते हैं और उसे बिच्छू को चढ़ाते हैं और वो फिर ऊपर आता है, डंक मार देता है और फिर पानी में गिर जाता है। ये सारा नज़ारा एक सज्जन पास में खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने संत से कहा कि महाराज जी, ये दुष्ट, जब आप इसको बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये फिर भी आपको डंक मार देता है, तो आप इसे क्यों बचा रहे हो। उन गुरुओं ने जो वो शब्द बोले थे, वो शब्द मेरी अंतर आत्मा तक चले गए। उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि जब ये इसकी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं। जब जब भी मुझे परिवार वाले, घर वाले, रिश्तेदार जब मुझे कहते हैं कि आप क्यों लगाते हो फ़ोन, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मेरा धर्म है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपनी आईडी को बंद करके वो अपने लक्ष्मी का द्वार बंद कर रहे हैं या लक्ष्मी जी को आने से मना कर रहे हैं। ये मैं जानता हूँ, वो थोड़ी जानते हैं। लेकिन ये समस्या, अगर कोई समस्या है तो उनकी नहीं है, पूरे समाज की समस्या है और उनकी जिम्मेदारी भी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूँ और आप लोगों के पास भी
जो लीडर है उनके पास भी अगर यही समस्या है तो ये जो मैंने आपको बात बताई, जो मुझे गुरुदेव वीरेंद्र सर ने ये कहानी बताई थी, इस कहानी को याद करते हुए अपने कर्म पर लगातार चलते रहना है और करते रहना है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, गुरुदेव वीरेंद्र सर हमेशा कहते हैं कि सर जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जय श्याम, जय हिंद। आशा है आप क्लोजिंग के पहले सब अपनी अपनी खरीदारी कर लेंगे और अपनी आईडी को टर्मिनेट होने से बचाएंगे। जय हिंद।